स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है क्या? विजुअल है क्या स्क्रीन? फेस का मैसेज करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं पीडीएफ अभी तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा, ये बेसिकली तुम्हारे सारे बिगनर बॉक्सेस के क्वेश्चंस ही हैं। तो हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है? किस किस ने बिगनर बॉक्स पहले से सॉल्व किया हुआ है? पहले सॉल्व करने का मतलब कि इस टेस्ट के लिए किस किस ने सॉल्व किया है, ये इसका मैसेज करो। ओके, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो जिसने सॉल्व किया है तो डेफिनेटली उसका आंसर बहुत फास्ट आना चाहिए, है ना? टाइम बहुत कम लोगे तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करो तो। इसमें कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, हम उसे भी देखेंगे। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर। गुड। सभी का आंसर यदि 144 न्यूटन आ गया हो तो ये इसका मैसेज करना, फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो ये 144 आया कैसे? हाँ सही है। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन गिवन है, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, फिर अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, और जैसे एक्सेलरेशन पता लगता है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें फोर्स पता लग जाएगा। तो बस आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। ओके, ऑप्शन मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया।
देखो एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका सिंपल सा मतलब तो यही है ना कि ये डिस्टेंस हमें 5 गिवन है। ठीक है। यदि मैं इस बॉल के लिए एफ बी डी ड्रॉ कर दूं तो तुम देखोगे कि इस तरफ एक टेंशन टी है और नीचे की तरफ एम जी है। ध्यान से देखो। तो ऐसे यदि मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं, इस एंगल को यदि मैं थीटा मानता हूं तो इधर का भी एंगल थीटा होगा। तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ कंपोनेंट है एम जी। हमें टेंशन सॉल्व करना है तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हम डायरेक्ट लिखेंगे और टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, एम जी अपॉन कॉस थीटा। सही है। अब हमें इस ट्रायंगल में कॉस थीटा देखना होगा। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में हमें कॉस थीटा देखना होगा। अब हमें ये ऑलरेडी गिवन है 13। सोचो, ये डिस्टेंस हमें 5 पता है तो पाइथागोरस से हमें 12 निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 12/13। बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। 9 समझ में आ गया हो, यस का मैसेज करो, नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करना। बी, ओके। बी, डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ओके, मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है। चलो देखते हैं। हमें सिंपल बोला गया रोप ऑफ लेंथ एल पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स एफ, टेंशन एक्स फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड। देखो सिंपल, यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो सिंपल कह सकता हूं कि मानो ये कोई रोप है और मैंने कहा है कि इधर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया है इस तरफ। तो इससे कहीं एक्स डिस्टेंस पे हमें टेंशन पूछ लिया गया। ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल एफ अपॉन एम, है ना। एफ अपॉन एम कांस्टेंट है। अब तुम चाहो तो इतने से पार्ट के लिए अलग से भी ड्रॉ कर लो। देखो इतने से पार्ट के लिए अलग से फॉर्म नंबर, यदि, क्या मैं बोल रहा हूँ किसने फॉर्म नंबर का मैसेज करा और मैं फॉर्म नंबर बोलने लग गया। देखना, तो इतने से पार्ट कर यदि एवरीडे हम ड्रॉ करें, हाँ, तो इधर लगेगा टेंशन टी। इधर का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ध्यान से देखो। अब मैं सिंपल टेंशन इक्वल टू लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम बाई एल, एल माइनस एक्स और इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन एम। इसे कैंसिल और यहाँ पे एफ अपॉन एल ब्रैकेट में एल माइनस एक्स। ये है हमारे पास आंसर। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे फिर।
आया क्या समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो इसका मैसेज करो। 13 समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करो सॉल्व। 17 का बी, ओके। 17 का बी आंसर बताया जा रहा है। यही आंसर है तो ये इसका मैसेज करो। ओके, ठीक है, देखो ध्यान से। एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक बार फोर्स इधर सप्लाई किया गया, एक बार फोर्स इधर सप्लाई किया गया। अब सिंपल समझ में आता है कि मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 5m। ये तो सेम रहने वाला है। एक बार मैं इसके लिए एफबीडी ड्रॉ करूं तो n1 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। इसे कैंसिल, तो 2f अपॉन 5 आ जाएगा। अच्छा, अब जब मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 3m के लिए एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 3m के लिए इधर से जो n2 लगेगा ये मैं सिंपल लिख सकता हूँ f अपॉन 5m इंटू 3m। इससे कैंसिल और 3f/5, राइट। अब तुम्हें n1 अपॉन n2 का रेशियो चाहिए, तो n1 अपॉन n2 का यदि हम रेशियो देखें तो 2:3 हमें दिख रहा है। आगे बढ़े, समझ में आया हो ये इसका मैसेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 18 सॉल्व करो। 18 का डी, ओके। बढ़िया। देखना, हम 18 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सिंपल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मंकी का मास है 20 किलोग्राम। मंकी का मास हमें दिया गया है 20 किलोग्राम एंड
जो रोप है ना, रोप मैक्सिमम कितना वेट सह सकता है? 250 न्यूटन, 25 किलोग्राम है। तो अब 250 न्यूटन वो वेट सह सकते हैं, फिर ये कह लो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 25 केजी। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम टेंशन है ना, वो है हमारे पास 250 न्यूटन। और यदि मैं मंकी के लिए डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये रोप और इधर ये मंकी, ठीक है। अब इस मंकी के लिए हम एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर एक टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी, और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? सिंपल, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। बस इस इक्वेशन से हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमें टेंशन ऑलरेडी पता है कितना है, 250 न्यूटन। मास हमें पता है, एम जी 200 हो जाएगा, तो 20 × ए। तो इधर से तुम्हें आंसर पता लग जाएगा, 2.5। समझ में आया हो? यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 सॉल्व करना। ए, ओके। ओके, देखो करते हैं सॉल्व। हमें ये गिवन है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए मासेस क्या है, सेम। ठीक है। तो हम ए के लिए यदि एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो आगे की तरफ हम मान लो कोई केक्स का फोर्स अज्यूम करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ केक्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन? ब्लॉक बी के लिए मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो आगे है फोर्स एफ, पीछे हो जाएगा के एक्स, और इसके लिए एक्सेलरेशन मैं ए वन मान लेता हूँ। तो लिखूंगा एफ माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए वन। तो देखो के एक्स किसके बराबर है, एम ए, और यहाँ से आ जाएगा एम ए वन। तो ए वन इक्वल्स टू आ जाएगा एफ अपॉन एम माइनस ए। आंसर सही है क्या? चलो समझ आया हो? यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए 2 मिनट का है टाइम, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
सी। ओके, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सी। दो स्टूडेंट का मैसेज आ गया। हाँ, पीटीएम तो होता है ना, 11th में भी हुआ होगा। एक्चुअली अभी कोविड को लेकर नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे नॉर्मली होता है यहाँ पे भी पीटीएम। ऑनलाइन पीटीएम पिछले साल तो मुझे ध्यान है कि हमने इंडिविजुअल कॉल करे थे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, टाइम स्लॉट डिफाइन करके। अब देखो इस साल क्या रहता है। कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम मुझे हमेशा ही कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पीटीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर तुम्हारे पास होगा ही सभी के पास, है ना? किसी भी टाइप का तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 11th का कितना परसेंट आएगा? देखो एक्चुअली पेपर मैंने नहीं बनाया है, तो मैं एक रफली एस्टिमेट दूं तो शायद 15 से 20% होना चाहिए। 15 से 20% होना चाहिए, आई थिंक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि L इक्वल्स टू जीरो एक केस लेना और L डैश इक्वल्स टू जीरो का केस लेते हुए हमें एक्सेलरेशन को डील करना है। देखो सिंपल समझते हैं ध्यान से, देखना। जब हम L इक्वल्स टू जीरो अज्यूम करते हैं, L इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से देखना, तो क्या इसका डायग्राम इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ऐसे, ये है हमारे पास 25 ग्राम और इधर है हमारे पास 15 ग्राम। यदि मैं एल डैश जीरो मानता हूँ तो क्या मेरा डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ होगा? पहले ही तुम्हें डायग्राम समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। यही होगा दो डायग्राम। अच्छा, सोचने वाली बात है, हमें एक्सेलरेशन क्या बताया गया है शॉर्टकट मेथड से कि नेट पुलिंग फोर्स, याद होगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, है ना? अब सोचना ध्यान से, नेट पुलिंग फोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स एक 15G है और एक हमारे पास 5G मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यदि मैं इसके लिए एक्सेलरेशन लिखूं तो कितना लिखूंगा? 20G, एक मिनट, इधर है 25G माइनस 20G डिवाइड बाई 45। तो आंसर कितना आ जाएगा? G/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस के लिए मैं देखूं तो देखो, सेकेंड केस के लिए देखो तो नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास कितना है? नेट पुलिंग फोर्स है 30G माइनस 15G डिवाइड बाई 45। यहाँ से जो ए आएगा वो सिंपल आएगा G/3। दिख रहा है तुम्हें? तो देखो पहले एक्सेलरेशन है G/9, बाद में हो गया G/3, मतलब इंक्रीजिंग कितना से हुआ है?
बाई फैक्टर 3। देखो G/9 और G/3 को कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इंक्रीजिंग बाई फैक्टर 3। समझ में आया क्या? प्लीज रिपीट। देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो एक बार। अभी तक हमें ना स्ट्रिंग का मास हम 0 लेते थे, बट इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग का मास हमें 5 ग्राम गिवन है, और ये सिचुएशन रैंडम सा सिचुएशन दे दिया गया है। हमें दो सिचुएशन के लिए स्टडी करना है, जब L इक्वल्स टू 0 से L डैश इक्वल्स टू 0 का जब सीन बनेगा। जैसे देखो इस डायग्राम से इस डायग्राम तक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या हुआ है हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में हमने बोला गया कि L इक्वल्स टू 0, तो L इक्वल्स टू 0 हमने अज्यूम करते हुए ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इधर से हमने एक्सेलेरेशन कितना देखा, G/9। अब सेकंड में कहा क्या गया कि L डैश 0 के बराबर है, तो L डैश 0 के बराबर है मींस ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। अब इस डायग्राम में हमने फिर जब एक्सेलेरेशन देखा तो कितना है, G/3। तो देखो पहले था G/9, अब है G/3, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग बाय फैक्टर 3 तो है। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करो तो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7। बी ऑप्शन, ओके। मैसेज करो, एक ही स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक। ओके देखो सिंपल हमें क्या गिवन है कि प्लैंक एंड पुली का मास हमें नेग्लेक्ट करके चल रहा है। सबसे पहली बात डी, ओके। तो प्लैंक मासलेस है, तो हम सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। देखो इस स्ट्रिंग में यदि मैं टेंशन टी मानूं तो इधर भी टी, और इधर 2t तो इधर भी 2t। ठीक है, जब हम प्लैंक के लिए एफबीडी ड्रॉ करें तो इस तरफ कितना हम टेंशन लगाएंगे, 3t। 2t प्लस टी कितना हो जाएगा, 3t। और मैन की वजह से एक नॉर्मल लगेगा, मास है नहीं तो मैं सिंपल कहूंगा 3t किसके बराबर है, नॉर्मल के। ठीक है,
जब इस मैन के लिए हम एफबीडी ड्रॉ करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके हाथ के ऊपर हम टेंशन लगा देंगे और नीचे क्या लगेगा इसका एम जी, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगा जो प्लैंक ऑफर कर रहा होगा। तो टी प्लस नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के, और तुम यहाँ से देख सकते हो नॉर्मल 3t के बराबर है। तो इधर आएगा 4t इक्वल्स टू एम जी। तो t इक्वल्स टू एम जी कितना आ जाएगा, 800 डिवाइड बाई 4, दैट इज 200 न्यूटन। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो तो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो तुम। ए ओके, ए बढ़िया, देखना करते हैं सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो मैं टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इधर टेंशन टी, इधर टी, इधर टी, तो क्या इधर 2t हम मान सकते हैं? ध्यान से देखना। और इसके लिए तो मैंने एक्सेलरेशन a माना है, तो क्या मैं इसके लिए एक्सेलरेशन 2a लिख सकता हूँ क्या? ये जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, यदि तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करना। कांस्टेंट मोशन से हम लिख रहे हैं a से 2a किस तरीके से हुआ, जीरो वर्क मेथड यदि पता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। अब क्या करना है, बस एफबीडी ड्रॉ करना है अपने को, करते हैं। तो देखो M2 के लिए हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखूं क्या, M2g माइनस 2t इक्वल्स टू M2 इंटू ए। M2 के लिए एफबीडी ऊपर 2t लग रहा है, नीचे क्या लगेगा, M2g, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो M2g माइनस 2t इक्वल्स टू ए। अच्छा, M1 के लिए एफबीडी देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल्स टू M1 इंटू 2a। यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2t इक्वल्स टू 4m1a। अब इन दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो तुम देखो कि इससे कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा m2g इक्वल्स टू m2a प्लस 4m1a।
तो जो एक्सेलरेशन है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। आंसर समझ में आया हो? यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। हाँ, जीरो वर्क मेथड से कंस्ट्रेंट निकाल के क्या? बिल्कुल भी नहीं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं, इसी टाइप के उनमें है। नोट्स पढ़ के जाओगे उसे में तुम 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। बढ़िया, a2 इक्वल्स टू 7a1। ठीक है, चलेगा। देखो कंस्टेंट सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन। हाँ बढ़िया, सभी का सही आंसर है। देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है। अब हम यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, इधर टेंशन टी तो इधर भी टी, इस तरफ होगा 2t, इधर भी होगा 2t, इधर होगा 4t, इधर भी होगा 4 × t। सही है। ब्लॉक फर्स्ट के लिए ध्यान से देखो, तो ब्लॉक फर्स्ट के लिए जब मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो इस पे टोटल टेंशन कितना लग रहा है? 4 + 2 6 + 1 7 70। माना इसके लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हम दोनों के लिए सेम डायरेक्शन नहीं मानेंगे, आंसर में खुद ही नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में से किसी का मासेस नहीं पता, जिससे हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 70a1, और इधर क्या लिखूंगा? t × a2। तो जब मैं दोनों को ऐड करूं तो 70a1 प्लस ta2, इन दोनों का समेशन 0 के बराबर, t से t कैंसिल, एंड a1 7a1 इक्वल्स टू -a2। माइनस साइन सिर्फ ये आया है कि तुम्हें ये कंफर्म करेगा कि कोई एक ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो सेकंड नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, बस सिंपल। ठीक है, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड सी, ओके।
बी। ओके, अलग अलग आंसर्स बता रहे हो। बी एंड डी। देखो मिस्टेक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कंफर्म करो क्योंकि दोनों टाइप आंसर मिल रहे हैं मुझे। बी एंड डी, ओके। ए एंड सी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो इधर टेंशन टी मानेंगे तो इधर भी टी और इधर भी टी, सही है। एफबीडी ड्रॉ करो तो इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा होगा और एम जी साइन थीटा भी सेम नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन? क्या दोनों का मास सेम है क्या? इक्वल मास है, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस वाले ब्लॉक के लिए देखो तो टेंशन टी ऊपर और इधर एम जी नीचे, इसके लिए एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम एम। इन दो को ऐड करो, इससे कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा एम जी प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू टू एम ए। इधर एम जी और साइन 30 हाफ, तो इधर हो जाएगा एम जी बाई टू इक्वल्स टू टू एम ए। एम एम कैंसिल कर दो, तो ए इक्वल्स टू जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 3g/4। एक्सेलरेशन है 3g/4, और किसी एक इक्वेशन में रखो। देखना किसी एक इक्वेशन, यानी कि हम इसमें रख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एम जी माइनस टेंशन इक्वल्स टू 3mg/4। तो टेंशन कितना आ जाएगा mg/4। तो ये आंसर है बी और डी। एक बार देखो समझो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। देख लो एक बार अच्छे से ना। सिंपल था, एफबीडी ड्रॉ किया, सॉल्व किया। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। 'मिस्टेक फाइंड कर लिए ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 सॉल्व करना। 17।
T equals to 900/11 न्यूटन। ओके, देखते हैं 17 का आंसर। देख लो 900 बाई यही आ रहा है क्या सॉल्व करने पे? 81.8 इसमें आंसर दिया हुआ है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हम टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इधर टेंशन टी, सॉरी इधर टेंशन टी मानो, इधर टेंशन टी तो इधर भी टी, इधर भी टी, तो ये कितना हो जाएगा 2t, और ये भी कितना 2t। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट इक्वेशन लगाएंगे, इधर के लिए एक्सेलरेशन a ऑफ a और इधर के लिए एक्सेलरेशन a ऑफ b। तो क्या कांस्टेंट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ 2t इंटू a ऑफ a माइनस 3t इंटू a ऑफ b इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट इक्वेशन देखो, यदि तुम 70 kg पे एफबीडी ड्रॉ करोगे तो टेंशन यहाँ पे सिर्फ 2t लग रहा है ब्लॉक ए पे, एंड यदि मैं बी के लिए देखूं तो बी पे टेंशन पीछे की तरफ कितना लग रहा है 3t। सही है, और इसके लिए एक्सेलरेशन आगे होगा और इसके लिए भी आगे होगा, तो इसमें तो सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, इसमें अपोजिट है इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता लग गया, a ऑफ a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3/2 a ऑफ b। तो मैं यदि कहता हूँ कि a ऑफ b को a मान लिया तो a ऑफ a कितना हो जाएगा 3/2a। ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखेंगे ब्लॉक ए एंड बी पे, ध्यान से देखना। तो ब्लॉक ए एंड बी पे हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो इधर है 3t और इस तरफ है एक फोर्स F। ठीक है, तो A पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे 2t इक्वल्स टू मास है 70 और एक्सेलरेशन ऑफ A है 3/2 इंटू A के बराबर। B पे हम लिखेंगे 300 माइनस 3t इक्वल्स टू मास है कितना 35 इंटू A। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो देखो इधर से आ जाएगा 35 और टेंशन आ जाएगा सिंपल 105a अपॉन 2। 105a अपॉन 2 इसे इसमें प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। करोगे सॉल्व क्या? अप्रोच समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। तो आगे फर्दर सॉल्व करें तो 300 माइनस 105 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इक्वल्स टू 35a। तो 300 इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा 70a प्लस 315a अपॉन 2। तो इधर लिखेंगे हम 385a अपॉन 2। देख लेना कैलकुलेशन। तो जो मुझे एक्सेलरेशन दिख रहा है वो दिख रहा है 600 डिवाइड बाई 385। सेम आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो टाइम कितना हुआ है, पहले कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो, आगे बढ़ते हैं। टेंशन इज टेकन नेगेटिव, मतलब कौन से इक्वेशन में? यहाँ पे
एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, इसलिए मैंने f माइनस थ्री टी लिखा। कांस्टेंट में देखो, कांस्टेंट में तो यहाँ देखो ना, कांस्टेंट इक्वेशन में हमें पता है जैसे पावर अपन लिखते हैं ना फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसे हम एफ बी कॉस थीटा लिखते हैं, तुम्हें याद होगा। तो जब सेम डायरेक्शन यानी कि थीटा जीरो, जब अपोजिट डायरेक्शन थीटा 180 है ना, तो थीटा 180 की वजह से ये माइनस आता है, जो हमने यहाँ पे हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये माइनस जो आता है। हम्म, ये इक्वेशन कंस्टेंट में बढ़ाया गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जो हमें क्वेश्चन करना है वो कर लेते हैं। एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, करो तो। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट्स का टाइम है। एम जी कॉस थीटा बाई एम। ओके, एम जी कॉस थीटा बाई एम यदि तुम लिखते हो तो डायमेंशन, ठीक है देखते हैं, बट ये आंसर नहीं है। एम जी कॉस थीटा बाई एम,
चलो करते हैं सॉल्व, देखना ध्यान से। देखो इस टाइप का हमें डायग्राम दिया गया है, मास कैपिटल एम स्मॉल एम और इधर थीटा। सोचो, पहले हम इसका मोशन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तुम क्या देखोगे कि जो m है, m ये नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना, नीचे की तरफ मूव करेगा, सही है। और ये जो कैपिटल एम है ये आगे की तरफ मूव करेगा। बट तुम इस स्मॉल एम को अच्छे से देखो तो ये नीचे भी मूव कर रहा होगा, आगे भी मूव कर रहा होगा। क्यों? नीचे तो इसलिए मूव करेगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड जाएगा, एम जे sin थीटा की वजह से समझ में आता है। इस तरफ मूव क्यों कर रहा होगा? इस तरफ इसलिए मूव कर रहा होगा क्योंकि ये एम के साथ कांटेक्ट में, कैपिटल एम के साथ कांटेक्ट में। तो कहने का मतलब ग्राउंड से हम इस एम को ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि इधर एक्सेलरेशन और इधर एक्सेलरेशन समझ में नहीं आएगा ये जा किधर रहा है, राइट। तो हमने इसके लिए क्या करा कि एक ऑब्जर्वर को हमने यहीं पे बैठा दिया, एक ऑब्जर्वर को। हम ऐसा कहते हैं कि ऑब्जर्वर जो है अब यहीं पे बैठा हुआ है। अब ये ऑब्जर्वर कैसे देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर किस तरीके से देखेगा, ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस ऑब्जर्वर को सिंपल ये दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसे मैंने A2 मान लिया है। तो A2 एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। और m के पास एक्सेलरेशन है A1, जिस एक्सेलरेशन से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं A2 लिखूं तो A2 मैंने क्या माना है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। और A1 है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, और कुछ भी ना लिखूं मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले तुम्हें A1 A2 समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। A1 A2 हमने जो अज्यूम करा है ये समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, ठीक है, सही है। अब जो मैं तुम्हें पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने क्या करा है कि इसे कंप्लीट सिस्टम की तरह कंसीडर करने की कोशिश करा है। इसे कंप्लीट सिस्टम में अज्यूम करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कंप्लीट सिस्टम अज्यूम करूं तो तुम इस पे एफबीडी ड्रॉ करो तो एक अकेला टेंशन ड्रॉ करोगे। अच्छा, तो टेंशन किसके बराबर है? टेंशन बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो m इंटू A1 तो हम लिख देंगे। अब प्रॉब्लम स्मॉल m के साथ है, तो स्मॉल m को हम अच्छे से देखें, ध्यान से देखना अच्छे से। तो स्मॉल m के लिए मैं लिख सकता हूँ m इंटू A1 माइनस A2 cos थीटा। अब ये A2 cos थीटा कैसे है समझना ध्यान से। देखो, देखना ध्यान से। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक इधर, एंगल ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? A2 cos थीटा। मतलब ये जो ऑब्जर्वर जो वेज पे बैठा हुआ है ये कह रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है, कितने से? A2 cos थीटा से, है ना। लेकिन जिस वेज पे ये बैठा है वो खुद A1 से आगे की तरफ जा रहा है। तो इस पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ A1 माइनस A2 cos थीटा? बोलो, ये तुम्हें समझ में आया क्या? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। टी में MA1 ऐड क्यों किया मैंने? तुम्हें एक मिनट रुक जाओ पहले। देखना ध्यान से, क्यों ऐड किया बता रहा हूँ। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हमने इसे कंप्लीट सिस्टम माना है। सिस्टम हमारा कौन सा है? हाइलाइटर को ध्यान से देखो, मैंने इसे कंप्लीट सिस्टम माना है। तो जब इसे मैंने कंप्लीट सिस्टम माना है तो इसमें जो भी m होगा उन सभी के लिए हमें m इंटू ए लिखना होगा ना।
तो इस कंप्लीट सिस्टम में m और n दोनों ही है, कैपिटल स्मॉल दोनों ही है। इस कंप्लीट सिस्टम पे एक अकेला टेंशन ये लग रहा है जैसा दिख रहा है अपने को, इसलिए अपन ने ये लिखा। पॉइंट यहाँ पे मेन एक्सेलरेशन है। एक बार मैं फिर तुम्हें एक्सेलरेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, यदि तुम ग्राउंड पे बैठे हो और मैं तुमसे कहूँ कि स्मॉल n के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखो, तो तुम कहोगे कि जो ऑब्जर्वर को हमने बैठाया है उस ऑब्जर्वर से हम यदि पूछें कि तुम्हें एक्सेलरेशन किधर दिख रहा है, तो वो सिंपल कहेगा कि a cos थीटा इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है। सही है, लेकिन वो जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो फ्रेम खुद ही a1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूविंग है। खुद सोच के देखो, जिस फ्रेम में बैठ के वो देख रहा है वो खुद फ्रेम a1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूविंग है। मतलब जो नेट एक्सेलरेशन देखेगा ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जर्वर, वो क्या देखेगा, a1 माइनस a2 cos थीटा। फील करो। ये लाइन तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। मैसेज करो। चलो बढ़िया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हम किसके लिए लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। इंक्लाइन प्लेन पे हमने m को प्लेस करा है, हम अब इसके लिए लिखेंगे। ध्यान से देखना। तो एक तो हमें फोर्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो mg sin थीटा का नीचे की तरफ। एक हमें दिख रहा है टेंशन, और ये जो एक्सेलरेशन है a2, ये तो इस फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसने a2 देखा है। तो सिंपल मुझे बताना, ये a2 जो देख रहा है वो तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। अब यदि मुझे इस इक्वेशन को ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, सिंपल। हमें पता है कि जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक सूडो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। और इस तरफ हम इधर a1 एक्सेलरेशन या फिर ma1 कह सकते हैं, ma1 राइट। अब ma1 है तो इसका एंगल थीटा, तो इस तरफ भी एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा जिसे मैं कह सकता हूँ ma1 cos थीटा। तो हम इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma2। ये है इक्वेशन सेकंड। फील करो इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन सेकंड को फील करो, समझ में आया ये, इसका मैसेज करो। नहीं आया समझ। देखो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यदि मैं सिंपल कहूँ कि प्लैंक पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में मैं तुमसे एफबीडी पूछूं, तो तुम सिंपल लगाओगे mg sin थीटा नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और a2 नीचे की तरफ। लेकिन जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तुम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हो, जिस ऑब्जर्वर से तुमने एफबीडी ड्रॉ करवाया है, वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, ये तो तुम्हें गलत रिजल्ट देगा। इस गलती को सही करने के लिए हमें सूडो फोर्स पढ़ाया गया है। सूडो फोर्स किधर लगाते हैं, जिधर फ्रेम एक्सेलरेटेड हो उसके जस्ट अपोजिट। तो हमने ma1 के डायरेक्शन को देखो, हमने जस्ट अपोजिट लगा दिया है ना। तो ma1 के डायरेक्शन को देखो, अपोजिट लगाया। ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिख रहे हैं। तो मैं सिंपल कहूं कि mg sin थीटा नीचे, फिर इसके कंपोनेंट्स कर लिया, फिर अपन ने इक्वेशन लिख दी। अब थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं a1 और a2 के मैग्नीट्यूड को बराबर कह सकता हूँ क्या? क्या मैं a1 और a2 के मैग्नीट्यूड को बराबर कह सकता हूँ क्या? कैसे, सुनना ध्यान से। मैं यदि तुमसे कहूं कि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक आगे की तरफ x डिस्प्लेस करा है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगुलर ब्लॉक आगे की तरफ x डिस्प्लेस करा है, कहने का मतलब इतना सा स्ट्रिंग फ्री हुई होगी, है ना। अब ये जो स्ट्रिंग फ्री हुआ ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ। सोच के देखो, जितना स्ट्रिंग इधर से फ्री उतना ही स्ट्रिंग नीचे की तरफ, मतलब जितने रेट से ये आगे मूव करेगा उतने ही रेट से नीचे मूव करेगा। कुछ फील कर पाए क्या?
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से सोच के देखो, यदि मैं ट्रायंगुलर ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे की तरफ डिस्प्लेस करता हूँ तो x डिस्टेंस हमें स्ट्रिंग फ्री होगी और यही x नीचे की तरफ ट्रांसफर होगा, तो कह सकता हूँ कि a1 और a2 का जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली बराबर होगा, राइट। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा, t इक्वल्स टू ma प्लस ma माइनस a cos थीटा और नीचे की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा माइनस टेंशन इक्वल्स टू ma, है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, तो इससे कैंसिल, इधर आ जाएगा mg sin थीटा इक्वल्स टू ma प्लस ma माइनस ma cos थीटा प्लस ma, और इसे भी इधर लेके जाए तो माइनस ma cos थीटा। ध्यान से देखना, तो क्या आएगा हमारे पास, mg sin थीटा इक्वल्स टू m प्लस 2ma माइनस 2ma cos थीटा। तो जो एक्सेलरेशन है मैं डायरेक्ट लिखूंगा mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस 2m कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा। ये है मेरा फाइनल आंसर। देखो अच्छे से, जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम करके देख लो अच्छे से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ये जो जिस पेज पे मैंने लिखा है ना, बस एक बार देख के समझ लो। बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया क्या तुम्हें? ये प्योर एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पेज मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर आज हम यही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर अच्छे से देना, कल टेस्ट है ना, नेगेटिव मार्किंग पे ज्यादा फोकस करना, नेगेटिव मत होने देना, जो भी क्वेश्चन करना सॉलिड करना। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइमिंग, हाँ मेंस पैटर्न और टाइमिंग तुम्हें ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 9 to 12 ही होना चाहिए, या फिर कुछ ऑप्शन दिया जाएगा कि 10 से 2 बजे के बीच में तुम्हें कभी पेपर देना है, तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से आता है मैसेज ग्रुप पे, तुम्हें पहले कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, सारे क्वेश्चन सही करना।